हेलो विद्यार्थियों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भुवन एकेडमी की पाठशाला में। मेरा जीवन मेरा संघर्ष है, जय जवान जय किसान। दोस्तों, आप समझ गए होंगे मैं बात किसकी कर रहा हूं। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती 2 अक्टूबर को मनाई गई है। ये वीडियो इन्हीं की जीवन से संबंधित है। हमने इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। लेकिन सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में देखेंगे और बाद में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। पहले क्वेश्चन से प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, ऑप्शन सी यहां पे सही हो जाएगा, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। 2 अक्टूबर के दिन किन 2 महापुरुषों की जयंतियां मनाई जाती हैं? ऑप्शन ए में जवाहरलाल नेहरू है, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी महात्मा गांधी। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, मतलब लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर को ही मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा आप। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। उपरोक्त कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, तो पहला वाला देख लेते हैं। इस दिन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा 15 जून 2007 को की गई थी। ऑप्शन बी है, महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। ऑप्शन सी है, विकल्प ए और दो दोनों सही हैं। ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि और ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, 2 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपके लिए, डबल स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो सही आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। महात्मा गांधी जी की 2 अक्टूबर 2023 को 154वीं जयंती मनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, 2 अक्टूबर 2023 को पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपिता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, इन दोनों की जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। तो राष्ट्रपिता की जयंती आपने बता दी कौन से नंबर की थी, 154वीं जयंती थी। वहीं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की 2 अक्टूबर 2023 को कौन सी जयंती मनाई गई? तो ऑप्शन डी, 119वीं जयंती मनाई गई। ये भी स्टार लगा लीजिए, यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों आपको बताना है महात्मा गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम था। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल भी देख लेते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। यह एक राजनीतिज्ञ, वकील, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो गुजरात के पोरबंदर के दीवान थे, और पुतलीबाई महात्मा गांधी की माँ थी। तो पुतलीबाई माता थी और पिता करमचंद गांधी थे। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी थी, ये भी आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों? महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी दीवान थे। ये पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, डिट्टो यही क्वेश्चन रखा हुआ था पीसीएस में। तो महात्मा गांधी के पिता कहाँ के दीवान थे? ऑप्शन ए पोरबंदर के, ऑप्शन बी राजकोट के, ऑप्शन सी बीकानेर के, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी राज्यों के। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी राज्यों के ये दीवान थे, पोरबंदर के थे, राजकोट के थे और बीकानेर के थे। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं।
दोस्तों मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी जी ने जो वकालत की थी वो इंग्लैंड में इन्होंने वकालत सीखी थी। इसके बाद ये भारत वापस आए और भारत वापस आने के बाद ये भारत के व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला, जिनके बारे में क्वेश्चन 9 में लिखा हुआ है कि दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में किस सन में गए थे। तो यहाँ वकालत सीखने के बाद जब ये वापस आए तो ये एक केस लड़ने के लिए गए हुए थे दादा अब्दुल्ला का। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। तो ये कब गए थे? तो 1893 में गए थे। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि ये दक्षिण अफ्रीका कब गए, तो कब गए? 1893 में गए। और क्यों गए? तो दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। अब एक घटना वहां पर हुई थी गांधी जी के साथ। क्या हुआ कि ये ट्रेन में चल रहे थे, तो वहां पे फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठे हुए थे, तो अंग्रेजों के कहने पर वहां पर इन्हें फर्स्ट क्लास के डिब्बे से फेंक दिया गया था, बाहर फेंक दिया गया था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है, जब महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में एक ट्रेन से धक्का देकर बाहर फेंक दिया गया था, तब उस समय बाहर कहाँ की यात्रा वो कर रहे थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रिटोरियो की। कहाँ की? प्रिटोरियो की वो यात्रा कर रहे थे। अब इसके बारे में इसका डिटेल देख लेते हैं और ये स्टोरी भी आप पढ़ लीजिए, क्या था ये मुद्दा क्या था। देखिए यहाँ पर गांधी जी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रथम श्रेणी के टिकट पर डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। जब वे प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठे थे तो एक यूरोपीय व्यक्ति ने रेलवे अधिकारियों को बुलाया और कुली की तरह दिखने वाले इस व्यक्ति को कोच के बाहर निकलने को कहा। मोहनदास करमचंद गांधी को पीटर मैटिसबर्ग स्टेशन पर एक प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बाहर कर दिया गया था। इस तरह उन्हें नस्ल और रंग पक्षपात के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। तो जब उन्हें बाहर कर दिया तो वहां पर जो मुद्दा छिड़ा हुआ था गोरे और काले का, रंग भेद का मुद्दा छिड़ा हुआ था, तो उसे दूर करने के लिए उनके दिमाग में आया। फिर उनके बाद देखिए गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के भेदभाव के खिलाफ, क्योंकि इनके साथ भी भेदभाव हो गया था, तो भारतीयों के भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नटाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है। नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने की थी। और जल्दी उन्हें अपना नेता माना गया था, तो जल्दी वहां के लोगों ने उन्हें अपना नेता मान लिया था। इन्होंने नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी। और इसी को लेकर अगला क्वेश्चन भी है, तो देख लेते हैं। उसके पहले जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल से नहीं जुड़ा है वो चैनल से जुड़ जाएं। भुवन एकेडमी की पाठशाला है, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है भुवन एकेडमी की पाठशाला, उस टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसमें पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों आपको अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस सन में की थी? तो इसी की बात मैंने अभी आपको चर्चा की थी कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने क्यों की थी? कि रंगभेद और नस्लभेद को रोकने के लिए की थी। और ये स्थापना कब हुई थी? तो 1894 में हुई थी। 1894, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। जो मैं बताता चल रहा हूँ एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपको गांधी स्पेशल आपके एग्जाम में आ रहा है तो आप इसे रट डालिए, ठीक है ना। ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की शुरुआत की थी? तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की शुरुआत की थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडियन ओपिनियन की। किसकी शुरुआत की थी? इंडियन ओपिनियन की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने अफ्रीकी देश में फिनिक्स संस्था की स्थापना की थी? तो किस भारतीय ने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जी ने। कब की थी? तो 1904 में की थी। 1904 में डरबन में महात्मा गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 में 1904 में डरबन में, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? तो राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? तो सत्य और अहिंसा थे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का अर्थ क्या था? तो गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का अर्थ है क्या है? ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, सत्य की प्राप्ति का रास्ता। अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। एग्जाम में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जब वो ये भारत लौटे 9 जनवरी 1915 को, तो भारत में कोई दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष। तो वो दिवस होता है प्रवासी भारतीय दिवस। आगे मैं आपको अगला वाला क्वेश्चन इसी से संबंधित है, तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित में से किस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा 9 जनवरी। क्या रीजन है प्रवासी भारतीय दिवस का? क्योंकि 9 जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और कब मनाया जाता है वो आगे इसका डिटेल देख लेते हैं। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। यह भारत सरकार के साथ विदेशीय भारतीय समुदाय के अनुबंध को मजबूत करने और उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए हर 2 साल में एक बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 21 वर्ष रहे। 21 वर्ष गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहे। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो सही आंसर हो जाएगा कोलकाता अधिवेशन 1901। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। आगे मैं बताऊंगा कि ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, वो किस सन में रहे और किस अधिवेशन में रहे, वो आगे आने वाले क्वेश्चन में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। महात्मा गांधी ने 1915 में अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था। इसे किस नाम से जाना जाता है इस आश्रम को? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सत्याग्रह आश्रम। किस नाम से? सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है। कब बनाया था? तो 1915 में बनाया था। अहमदाबाद के निकट साबरमती नदी के किनारे बनाया था। ये सारे पॉइंट आपको याद कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे, ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो निम्नलिखित में भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी चंपारण सत्याग्रह। 1917 में प्रारंभ हुआ था, बिहार के चंपारण जिले में था। क्या था इसका डिटेल आप देख लीजिए आगे चलकर कि चंपारण सत्याग्रह था क्या। देखिए 19वीं सदी के प्रारंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से अनुबंध के आधार पर, अनुबंध मतलब बॉन्ड के आधार पर यह निश्चित कर लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20 भूभाग में नील की खेती करना अनिवार्य है। जैसे उनका जो हिस्सा था 20 था, तो उसके 3/20 भाग में क्या करना था, उन्हें खेती करना था। वो उन्हें निश्चय कर लिया, अनिवार्य था। और इस पद्धति को तिनकठिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि तिनकठिया पद्धति क्या है। तो पूरे भूभाग का 1/20 हिस्सा, 3/20 हिस्सा, 2/20 हिस्सा या 4/20 हिस्सा। तो ऐसे एग्जाम में जरूर पूछता है। तो 3/20 हिस्सा आपको याद रखना है। ये तनकटैया पद्धति में था। अगला इसमें पॉइंट लिखा है कि राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर, ये अंडरलाइन कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर 1917 में गांधी जी ने चंपारण के सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तो ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, पहला आंदोलन था भारत में 1917 में चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है
गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों गांधी जी को महात्मा की जो उपाधि दी गई थी, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी को गांधी जी की उपाधि दी गई थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? दोस्तों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। दोस्तों त्रिपुरी संकट के बारे में आप सुने होंगे। त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें महात्मा गांधी के खिलाफ सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। महात्मा गांधी इस बात से नाराज हो गए और महात्मा गांधी को नाराज देखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने इस अधिवेशन से अपना त्यागपत्र दे दिया था। तो क्यों दे दिया था वो त्यागपत्र? क्योंकि वो महात्मा गांधी को अपना राष्ट्रपिता घोषित कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों महात्मा गांधी की जो मृत्यु हुई थी वो ऑप्शन है 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई थी। इन्हें गोली मारकर इनकी हत्या की गई थी। इनकी जो हत्या की थी नाथूराम गॉडसे ने इनकी हत्या की थी। नाथूराम गॉडसे महात्मा गांधी के अनुयायी थे और उनके साथ ही रहते थे, लेकिन भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ उसकी बात को देखते हुए नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी 30 जनवरी 1948 को। इसीलिए 30 जनवरी को प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो जितने पॉइंट मैं बोलता चल रहा हूं वो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों वाकई आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है महात्मा गांधी की आत्मकथा जो है उसका नाम क्या है? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्य के साथ मेरा प्रयोग की कहानी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये आपको याद रखना है। ये महात्मा गांधी की आत्मकथा थी। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था? देख लीजिए 3 ऑप्शन यहाँ पे हैं, यंग इंडिया, न्यू इंडिया, इंडियन ओपिनियन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3। ऑप्शन सी 1 और 3 सही है। दूसरा जो है न्यू इंडिया, ये न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये महात्मा गांधी के द्वारा नहीं स्टार्ट किया गया था, ये एनी बेसेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। आगे चलते हैं महात्मा गांधी ने कौन कौन से समाचार पत्र प्रारंभ किए, कौन कौन से सन में किए, ये सारे की सारे डिटेल में आपके लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ। 1903 में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने एक साप्ताहिक पत्र इंडियन ओपिनियन की शुरुआत की थी। कौन सा सन था वो? 1903 था। साप्ताहिक ये पत्र था, नाम है इसका इंडियन ओपिनियन। 1919 में महात्मा गांधी जी ने भारत में यंग इंडिया और नवजीवन के नाम से 2 साप्ताहिक पत्रों का शुरुआत इन्होंने की थी। तीसरा इसमें 1933 में गांधी जी ने तीसरा साप्ताहिक पत्र हरिजन, जिसका अर्थ है ईश्वर की संतान। यहाँ पे गांधी जी ने हरिजन जो शब्द दिया था वो उसका अर्थ था ईश्वर की संतान की शुरुआत की थी। नोट करके मैंने यहाँ दे रखा है 1915 में के प्रारंभ में एनी बेसेंट ने अपने 2 समाचार पत्रों, उनका नाम है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से एक अभियान भी चलाया था। तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसका समाचार पत्र है? तो एनी बेसेंट का है, ना कि महात्मा गांधी जी का। ही आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। कौन सा अधिवेशन महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता वाला एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन था? तो यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के जो अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए थे वो कलकत्ता अधिवेशन में हुए थे, जो मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ पर बात हो रही है कि किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? तो ये आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, बेलगांव अधिवेशन 1924। ये एकमात्र बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कब रहे? 1924 में बेलगांव अधिवेशन में रहे। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया था?
तो 12 मार्च 1930 को। कब? 12 मार्च 1930। ये आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसका डिटेल देखते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में भी जानते हैं। महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 78 साथियों को अपने साथ ले गए। कहाँ ले गए वो आगे देखते हैं। 24 दिनों की लंबी यात्रा करने के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930, ये डेट भी आपको रट लेनी है कि 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, प्रारंभ किया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो गांधी इरविन समझौते पर जो हस्ताक्षर किए गए थे वो थे आपके, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 मार्च 1931 पर। 5 मार्च 1931 पर गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक लाइन बताना चाहता हूं। गांधी इरविन जो समझौता हुआ था, तो इरविन चाहते थे कि महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दें, और द्वितीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए लंदन में, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। उनमें गांधी इरविन समझौते के तहत इरविन का कहना था कि गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से भाग लें। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें जो समझौता किया गया था, इसमें गांधी जी एग्री हो गए थे कि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर देंगे। दूसरा, इन्होंने ये कहा था कि अब हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड जाएंगे। तीसरा, इसमें यह हुआ था गांधी जी के कहने पर कि शराब पूर्ण रूप से बंद कर दी जाए, और जो आपने हमारे बंधक बना रखे हैं भारतीयों को, उन जिन्होंने संदिग्ध अपराध नहीं किया है उन्हें 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 छोड़ दिया जाए, जिन्होंने नहीं किया है उन्हें छोड़ दिया जाए, और जिन्होंने किया है उन्हें रोक लिया जाए। ऐसा भी बात हुई थी। तो गांधी इरविन समझौते के तहत 1932 में गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए हुए थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया था? तो दोस्तों सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार महात्मा गांधी जी ने किया था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को पहली बार हथियार के रूप में जो प्रयोग किया था वो किया था ऑप्शन सी, 1815 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। आप जानते हैं 1917 में चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह में गए थे, आंदोलन वहां पे किया था। फिर उसके सफलता के बाद 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। उसमें मिल मजदूरों की जो वेतन थी वो काफ़ी कम थी और प्रताड़ित भी ये होते थे। तो इसी के देखते हुए गांधी जी वहाँ गए। गांधी जी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में यहाँ पर पहली बार प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 33 है महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में 1931 में भाग लेने गए थे? तो देखिए गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में, दूसरा हुआ 1931 में और तीसरा हुआ 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में अगर भाग लिया तो भीमराव अम्बेडकर जी ने भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी गए हुए थे। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है किसने क्रिप्स मिशन के एक पोस्ट डेटेड चेक कहा? तो क्रिप्स मिशन जो आया था उसे एक पोस्ट डेटेड चेक जो कहा था वो ऑप्शन डी महात्मा गांधी जी ने ही कहा था। क्वेश्चन नंबर 35 है महात्मा गांधी की समाधि स्थल क्या कहलाता है? तो महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है नई दिल्ली में है, राजघाट कहलाता है। ऑप्शन बी वहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन का प्रकाश चला गया है? तो दोस्तों ये जो कहा था ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू जी ने। इन्हें काफ़ी बेहद दुख हुआ। इन्होंने ये कहा था कि हमारे जीवन का प्रकाश चला गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स या एक आदमी सीमा बल के रूप में किसने संबोधित किया था?
तो गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स जो कहा था ऑप्शन डी माउंटबेटन के लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन ए लुईस फिशर। कौन है? लुईस फिशर इसके लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 39 करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, इस नारे का संबंध किस आंदोलन से है? तो दोस्तों करो या मरो का जो नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था, इस आंदोलन का संबंध जो है वह है भारत छोड़ो आंदोलन से। इस नारे का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। क्वेश्चन नंबर 40 है विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ये किसने कहा था? ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। और महात्मा गांधी चाहते थे स्वदेशी अपनाओ, इसीलिए वो अपने चरखे के थ्रू गांधी वस्त्र भी बनाते रहते थे और उन्होंने ये कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 के पहले अभी तो हमने जितने क्वेश्चन आपको बताए वो महात्मा गांधी जी के बारे में थे। अब बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी और उनका जीवन परिचय देख लेते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आप वीडियो को लाइक करते चलिए, वीडियो को शेयर भी करते चलिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 है लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ? देखिए दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी का जो जन्म हुआ है ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, 2 अक्टूबर 1904 को हुआ। कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में इनका जन्म हुआ था लाल बहादुर शास्त्री जी का। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है लाल बहादुर शास्त्री को किस संस्थान ने शास्त्री की उपाधि दी थी? तो शास्त्री की जो उपाधि दी थी लाल बहादुर शास्त्री को वो ऑप्शन बी काशी विद्यापीठ ने ये उपाधि दी थी। अगला है यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाल बहादुर श्रीवास्तव। लाल बहादुर श्रीवास्तव इनका वास्तविक नाम था। क्वेश्चन नंबर 44 है लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक कहाँ है? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री का जो स्मारक है वो विजय घाट में है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है लाल बहादुर शास्त्री भारत के गृह मंत्री कब बने थे? तो ये होम मिनिस्टर रहे भारत के, ये कब रहे? तो 1961 में रहे, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 लाल बहादुर शास्त्री ने किस नारे को जिम्मेदार ठहराया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जय जवान जय किसान। ये किसका नारा था? लाल बहादुर शास्त्री जी का ये नारा था। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री का उपनाम क्या था? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री का उपनाम था शांति का आदमी, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने डैश प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है, तो कौन से प्रधानमंत्री ये रहे हैं? तो दूसरे ये प्रधानमंत्री बने हैं भारत के, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 49 लाल बहादुर शास्त्री ने किस वर्ष भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 9 जून 1964 में लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के प्रधानमंत्री और ये दूसरे प्रधानमंत्री रहे, नंबर 2 पर ये प्रधानमंत्री रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भारत के बाहर ताशकंद में हुई थी, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से लाल बहादुर शास्त्री जी को कब नवाजा गया है? तो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर लगा लीजिए ऑप्शन सी 1966 को 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं जो आज का आखिरी क्वेश्चन है। आज का आखिरी क्वेश्चन है 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी है राजीव गांधी और ऑप्शन डी है लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों इसका आंसर मैं आशा करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएंगे कि इसका आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। दोस्तों आज मैंने आपको महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है भुवन एकेडमी की पाठशाला, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में इसे शेयर करें। धन्यवाद।